जय हिंद। आज का वही टॉपिक है। देखिए टॉपिक के नाम क्या है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। इसका पार्ट 1 बना दिए वीडियो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाकर उसे देख लीजिएगा, ठीक है। ये पार्ट 2 है आपका। कौन सा है? पार्ट 2 है। तो ये बैक क्वेश्चन और किताब में से रिलेटेड यानी दोनों में से निचोड़ क्वेश्चन बताया जा रहा है जो एग्जाम 2025 में पूछेगा, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें। इतना आसान क्वेश्चन बताया जाएगा, इतना आसान तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा कि एकदम दिमाग में ही जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को, किसी वलय का बाहरी और भीतरी त्रिज्या क्रमशः कितना देती है? 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो उसका क्षेत्रफल निकाले, ठीक है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। बहुत आसान तरीके से बताने वाले, ध्यान से देखिए। क्या लिखेंगे? हल दिया है। क्या दिया है? यानी बाहरी और भीतरी त्रिज्या कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, यानी कि आर बड़ा आर का मान कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और छोटा आर का मान कितना हो जाएगा? त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं, ठीक है। छोटा आर का मान कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह रहा है क्योंकि वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करने के, क्या करने के लिए? वलय का क्षेत्रफल। तो वलय का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई 12 स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। पाई के मान कितना होता है? 22/7। अब देखिए 12 आर का मान कितना है हमारा? 4 है, तो 4 लिखेंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस आर छोटा आर का मान कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब देखिए 22/7, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। यानी कि 4 को 4 बार गुना किया जाता है, 4 चौका 16, 4 में 4 से गुना किया जाता है, 3 को 3 से गुना किया जाता है, ठीक है। तो 9 आ गया। देखिए 22/7, 16 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा? यानी आपका 7 बचेगा। अब देखिए 7 से 7, यहाँ कुछ नहीं तो गुना देते, 7 से 7 कट गया, कितना बचा? 22। यही आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। क्या कर रहा है? 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले उस वृत्त का एक चाप केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो उस चाप की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए क्या लिखेंगे? हल दिया है। देखिए त्रिज्या का मान कितना दे दिया है? त्रिज्या का मान दिया है, यानी R1 से R से सूचित करते हैं। त्रिज्या का मान कितना दिया है? 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर। अब देखिए थीटा का मान आपका कितना दे दिया है? 120 डिग्री, ठीक है। अब करें चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि चाप की लंबाई, अच्छा चाप की लंबाई के सूत्र क्या होता है? थीटा बटा 360 2 पाई आर, ठीक है। थीटा का मान देखिए कितना है? 120 ना है, तो लिखेंगे 120 बटा 360 के 360 लिखेंगे, और 2 ये कुछ नहीं तो क्या दे देंगे? गुना देंगे। 2 इंटू पाई का मान कितना होता है? 22/7, और आर का मान देखिए कितना है? 21, तो 21 को लिख देंगे। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। अब देखिए 12 से काटेंगे तो 12 कम 12 12 36, 3 आया नीचे। अब देखिए ये 7 से काटने देंगे, 7 त्रिका 21, इस 3 से ये 3 कट गया, क्या बचा? सिर्फ 22 और 2 बचा, यानी 2 गुना 22, 22 गुना कितना होता है? 44 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर हो गया। देखिए कितना आसान तरीके से देख लिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन को, ठीक है। कि कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः कितना दी है? 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, और उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका परिधि इन दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर है। क्या है? योग के बराबर है। अधिक लग रहा ना आपको भारी है? एकदम नहीं, बहुत इजी, इतना बेस्ट तरीका से बताया जाएगा। तो ध्यान से देखिए, इसे मिटा रहे हैं। देखिए बहुत इजी तरीके से एकदम दिमाग में ही फिट हो जाएगा।
देखिए इस तरह का क्वेश्चन आएगा, चुटकी बजाकर बना दीजिएगा। देखिए क्या है, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः कितना दे दिया, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर हो, यानी प्लस करना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, लिखेंगे सबसे पहले क्या, हल दिया है। देखिए सबसे पहले मान लेंगे R1, R1 का मान कितना हो जाएगा, 8 से। त्रिज्या को क्या से सूचित करते हैं, R से। ठीक है, तो R1 का मान हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब देखिए R2 का मान हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ओके, अब कह रहा है इन दोनों क्या है, परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर हो। ठीक है, यानी कि वृत्त की परिधि, ठीक है। देखिए दो को वृत्त के परिधि है, परिधि के सूत्र मालूम है आपको, यानी क्या होता है 2 पाई r, R1 हो जाएगा प्लस योग मिस क्या होता है, प्लस देंगे 2 पाई r2। अब इसका भी सूत्र लिख देंगे, यानी कि एक नया वृत्त की परिधि, ठीक है, यानी 2 पाई r, इसको ले लेंगे 12r, क्या ले लेंगे 12r, बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई r1, ठीक है, R1 प्लस क्या हो जाएगा 2 पाई क्या हो जाएगा R2। देखिए 2 पाई के 2 पाई लिख देंगे R, इसमें कॉमन लेंगे यानी 2 पाई कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 2 पाई से 2 पाई कट गया, R1 बचा। ठीक है, R1 प्लस 2 पाई से 2 पाई कट गया, क्या बचा R2। अब देखिए इस बराबर में है ना, तो 2 पाई कट गया, क्या बचा R। ठीक है, R1 का मान बोलिए इसमें कितना है 8, प्लस R2 का मान कितना है 6। अब देखिए R का मान कितना हो जाएगा, 8 6 14 सेंटीमीटर, यही नहीं कह रहा है। यानी उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका परिधियों इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर हो, यानी त्रिज्या का मान ज्ञात करना था। तो आ गया, R का मान कितना आया 14 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए ध्यान से देखिए, एक दूसरा क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है। ठीक है, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर हो। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, हल दिया है। देखिए इसको मान लेंगे R1 का मान है, त्रिज्या क्या चीज से सूचित करते हैं, R से सूचित करते हैं। ठीक है, R1 का मान कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और R2 का मान कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे प्रश्न से, यानी प्रश्न क्या कर रहा है, दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर हो। ठीक है, क्या लिखेंगे 2 पाई 12 ले लेंगे। ठीक है, दो वृत्त है ना, दोनों वृत्तों की परिधि हो, तो क्या लिखेंगे, दो को परिधि लिखेंगे, यानी कि 2 पाई R1 प्लस योग में इसका होता है प्लस, ठीक है, जोड़ेंगे और 2 पाई R2। ठीक है, अब देखिए 2 पाई R बराबर 2 पाई कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ये 2 पाई कॉमन है, 2 पाई से 2 पाई कट गया, R1 बचेगा ना, R1 प्लस 2 पाई से 2 पाई कट गया, क्या बचा R2। समझ में आ रहा है ना, यानी देखिए 2 पाई से 2 पाई कट गया, क्या बचा सिर्फ R। अब देखिए R1 प्लस क्या हो गया R2। देखिए R बराबर R1 का मान हमारा कितना है, देखिए तो इसमें 10 है तो 10 लिखेंगे, प्लस R2 का मान कितना है 12। अब देखिए R का मान कितना हो जाएगा 10 गो 12 कितना होता है 22 गो, तो 22 सेंटीमीटर, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। कितना आसान तरीके से बता दिए। देखिए ये कितना मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, करें एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी क्या है परिधि का मान कितने दे दिया 22 सेंटीमीटर। ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, क्या लिखेंगे, हल दिया है। तो देखिए परिधि का मान हमारा कितने दे दिया है
परिधि का मान दे दिया है 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए परिधि के पहले सूत्र लिखेंगे। परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई r बराबर कितना हो गया? 22। अब देखिए 2 का 2 लिखेंगे, पाई का मान कितना होता है? 22/7 इंटू r बराबर क्या होगा? 22। 22 में 2 से गुना करेंगे तो क्या? 44/7, r बराबर 22। अब देखिए r बराबर 22, ये 44/7 क्या हमारा गुना में ना है, तो गुना में बराबर के उधर जाता है तो क्या होता है? यानी भागा में जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे? भागा 44/7, भागा के चिन्ह देके 44/7 लिखेंगे। r बराबर क्या होगा? 22 गुना, देखिए गुना में लाने के लिए क्या कर, भागा में रहे तो गुना में लाने के लिए नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे पलट देते हैं, यानी 7 ऊपर चल जाएगा और 44 नीचे आ जाएगा। अब देख काट देंगे, 22 से कम 22, 22 दूना 44, r का मान कितना आ गया? 7/2। अब कह रहा है चतुर्थांश का, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? वृत्त के चतुर्थांश, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, इसका सूत्र होता है 1/4 पाई r स्क्वायर। ओके, तो 1 का 1 लिखेंगे, पाई, पाई का मान कितना होता है? 22/7। r का मान देखिए कितना है? 7/2 है ना, तो 7/2 लिखेंगे गुना 7/2। देखिए ये 7 से अब काट कुट करेंगे, 7 से 7 कट गया। ठीक है, ये 2 से ये कट जाएगा, 11 मतलब 11 दूना 22। अब देखिए और कटने वाला है कोई? तो नहीं कटने वाला ना, तो ऊपर कितना बचा है? 11, 7 बचा है, यानी 11 गुने 7, और नीचे क्या बचा है? 4 और 2 बचा है, 4 गुने 2। अब 11 में 7 से गुना करेंगे तो क्या? 77, 11 7 77, 4 दूना 8। यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए कि एग्जाम 2025 में आएगा तो आएगा, वही क्वेश्चन बताया जा रहा है। ठीक है, और नए नए चैनल पे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। जय हिंद।